सीताराम 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 सीताराम। दोस्तों, आज हम सुंदरकांड का दूसरा दिन की कथा शुरू कर रहे हैं कि निश्चर एक सिंधु महुरई करी माया नभ के खग गयहि कि जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलो के तिनके परिछाहि। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जो कि किसी भी जानवर का, कोई भी पक्षी का अगर वह परछाई देख लेती थी तो वो खींच लेती थी। तो हनुमान जी के साथ में क्या हुआ कि गए ही साक सक सो न उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई कि सोई छल हनु मान कह कीन्हा अतासु कपटु कपि तुरत ही चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेते थे जिससे वे उड़ नहीं सके। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया कि ताहि मारी मारुत सुत बीरा अवारिधि पार गयहु मति धीरा कि तहाँ जाई देखी बन शोभा गुंजत चरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र को के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भंवरे गुज्जार कर रहे थे कि नाना तरु फल फूल सुहाए अखग मृग वृंद देखी मन भाए कि शैल विशाल देखी एक आगे अता पर धाई चढ़े उभय त्यागे। अनेक प्रकारों के वृक्ष फल फूल से सुशोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे तो मन में ही प्रसन्न हो रहे हैं। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े कि उमान कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई कि गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी कही न जाई अति दुर्ग विसेखी कि अति उतंग जल निधि चहु पासा कनक कोट कर परम प्रकाश। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें बानर हनुमान का कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। अब बहुत ही बड़ा किला, कुछ कहा नहीं जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है कि मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु तो दशरथ
बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ हीर बिहारी, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय, तना घना चौहठ हठ सुबीति, चारुपुर बहु विधि बना, गजवाज चरनिक पद चर रथ, बरुंधन को गनय, बहुरूप निश्चरजू, हयति बल से न बरनत नहीं बनय, बन बाग उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोहनि, नर नार सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहनि, कहुमाल देह दिशा, शैल शमानयति बल गर्जहि, नानायकार नदी बहुविधि कन तर्जहि, करिजतन भट्ट कोटिन, विकट तन नगर चहुदिश, रक्षहि कहि मही समानु, धेनु खरयज खल निशाचर भक्षहि, यही लाग तुलसीदास, सैन की कथा कछु कहे कही, रघुबीर दशरथ करे नहीं प्यार, गति पैठे कही, मंगल भवन मंगल हरि, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हरि, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ, हाथी घोड़ा खच्चर समूह और पैदल रथों के समूह को कौन गिन सकता है, अनेक रूपों के राक्षस दल हैं, उसकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करने नहीं बनती, वन वाग उपवन फुलझड़ी तालाब कुएं बावलिया सुशोभित हो रहे हैं, मनुष्य नाग देवता गंधर्व कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं, कहिए पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं, वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार के भिड़ते और एक दूसरे से ललकारते हैं, भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं, कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरियों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति को पाएंगे। कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन के न विचार, अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार, अमंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नगर के बहुसंख्यक रखवाले को देखकर हनुमान जी के मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप करूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं, कि मशक समान रूप कपि धरी, अलंक ही चले हूँ सुमिर नर हरि, कि नाम लंकिनी एक निश्चरी, अशोक चले सी मोहिनिंदरी।
हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, ए निरादर करके कहां चला जा रहा है? कि जाने हु नहीं मरम सठ मोरा, अमोर यहारे जहां लगी चोरा। कि मुट्ठी का एक महाकपिहानी, अरुधिर बमन धरनी धनमानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक चोर है वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। जब इतना बोली तो फिर हनुमान जी को आया गुस्सा और ले लिए घुसा। तब क्या हुआ कि पुनि बहोरी उठी सो लंका, अजोरी पानी कर विनय शंका। कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत बिरंच कहाँ मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। कि विकल हो सीतय कपि के मारे, अतब जाने सु निश्चर संघारे। कि तात मोरयति पुन बहुता, अदेखहु नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग। अतुलनता ही सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े पे रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकता जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। कि मंगल भवन या मंगल हारी, रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हरि, रवहु तो दशरथ अजिर बिहारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आज की कथा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी हमारे सनातन धर्म के सहयोगी मित्र YouTube में जितने लोग जुड़े हुए हैं, उसको यह संदेश है कि आप जरूर सनातन धर्म से जुड़िए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, क्योंकि हमारा धर्म मजबूत हो, यही हमारी दृढ़ शक्ति है। बोलिए फिर एक बार सियावर रामचंद्र की जय।